देखिए, इस बार तो जन स्वराज का भाई हवा चल रहा है और वो ही निकलेंगे। हम लोगों का खुले दिल से समर्थन है। भाजपा को वोट इस बार नहीं देने का आपका कारण क्या है? विकास है, विकास सही से हुआ नहीं है। बहुत सारे यहाँ नल जल जितना रोड ये सब है, बहुत सारा काम जो है वो हुआ नहीं है। अच्छा, मतलब अब इस इलाके में छिनतई और चोरी वगैरह भी बढ़ गया। नशा का कारोबार इतना है कि घर घर दारू पीता है, पुलिस आती है लेकिन पकड़ती नहीं है। और राजद की रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता उनका कोई नाम, कोई क्या चर्चा ही नहीं है। भैया हम बीजेपी के वोट देंगे, वो कैसा भी है लेकिन बीजेपी को वोट देंगे। मतलब पार्टी विशेष बीजेपी क्यों? बहुत काम किया है बांकीपुर विधानसभा में। पूछे यही लोग परेशान होंगे, समझ गए। यहाँ का चोरी है, छिंछोरी है, बहुत सारा चीज यहाँ पे हो रहा है। नशा ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, इंजेक्शन ले रहा है। बड़ी बहुत परेशानी है, गंदगी उतना ही है। अभी देखिए बगले में इतना मिट्टी जमा हुआ है। हम लोग तो प्रशांत किशोर का आदमी है, हम लोग तो प्रशांत किशोर के देंगे। नितिन नवीन जी को पहले देते थे तो देख लीजिए मेरा बहू बेटी सब खुला में सोच करता है। नीतीश बाबू दारू बंद करने से बहुत नशा उत्पाद करवा दिए हैं। कनका नशा उत्पाद नहीं है, बहुत इतना मतलब आपके कहने का मतलब कि जो दारू बंद हुआ उसके बाद सूखा नशा का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत बढ़ गया, बहुत हद से ज्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। सभी विभिन्न दलों के प्रत्याशी जो है आज अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं और सब ग्राउंड पे अपना प्रचार प्रसार जोरों से कर रहे हैं। आज भाजपा के भी जो दूसरे उम्मीदवार थे उन्होंने भी नामांकन कर लिया। प्रशांत किशोर जन स्वराज वाले, उनका भी नामांकन हो गया। लेकिन इसी नामांकन के बीच देखा गया कि तेज प्रताप के पार्टी से जो वीना मानवी हैं, उनके नामांकन के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कोई पुराना मामला का हवाला देते हुए। तो आइए, जब हम ग्राउंड पे हैं तो जानते हैं कुछ बांकीपुर के लोगों से कि अब नामांकन भी दाखिल हो गया है तो बांकीपुर के लोग इस चुनाव पर क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है, थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। अच्छा, ये बताइए, आज सभी पार्टी जो है, प्रमुख पार्टियां का जो है आज नामांकन हो गया है, तो अब तो और धीरे धीरे माहौल और बनता जा रहा है, तो बांकीपुर में क्या लग रहा है उपचुनाव में? देखिए, इस बार तो जन स्वराज का भाई हवा चल रहा है और वो ही निकलेंगे। हम लोगों का खुले दिल से समर्थन है। हम आज तक बीजेपी को वोट दिए थे लेकिन इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं करने जा रहे हैं। तो भाजपा को वोट इस बार नहीं देने का आपका कारण क्या है? विकास है, विकास सही से हुआ नहीं है। बहुत सारे यहाँ नल जल जितना रोड ये सब है, बहुत सारा काम जो है वो हुआ नहीं है। न लाइट रोड बन गया, 4 लेन का रोड था, 2 ही लेन बना। 4 लेन बना था ना, इसको 2 ही लेन क्यों चालू हुआ? 4 लेन क्यों नहीं हुआ? लाइट लग गया, लाइट चलता नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये जो नई सड़क जो अभी जस्ट हाल फिलहाल में ही बना है, इसको 4 लेन बनना था। हाँ। लेकिन इसको 2 लेन ही बनाया गया है और जो ये सड़क पे स्ट्रीट लाइट लगी है वो प्रॉपर लाइट जल भी नहीं नहीं जल रही है, नहीं जल रही है, जिससे यहाँ पे क्राइम बढ़ता जा रहा है। छिनतई की घटना हमेशा होती रहती है। अच्छा, मतलब अब इस इलाके में छिनतई और चोरी वगैरह भी बढ़ गया। नशा का कारोबार इतना है कि घर घर दारू पीता है, पुलिस आती है लेकिन पकड़ती नहीं है। मिलता ही नहीं उन लोगों को, पता नहीं कैसे सर्च करती है। घर घर नशा, सूखा इंजेक्शन है, स्मैक है, BS है, सब बिक रहा है यहाँ पे। और राजद की जो रेखा गुप्ता है उस पर क्या विचार है? उन पे कोई टक्कर है ही नहीं, उसका तो कोई टक्कर नाम ही नहीं है यहाँ पे। जबकि मंदिरी यादवों का घर है लेकिन फिर भी यहाँ पे रेखा गुप्ता का कोई चांस नहीं है यहाँ पे। मतलब आप बड़ी बात कह रहे हैं कि मंदिरी यादवों का बहुत वोटर्स हैं यहाँ पे। हाँ। लेकिन ये राजद की तरफ नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं। मतलब ये जन स्वराज में जाएंगे। हाँ, सारे जन स्वराज में जाएंगे। यहाँ 80% वोटर जो है जन स्वराज में जाएंगे, 20% ही उधर उधर होगा। अच्छा, तो आइए कुछ और लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ी बात कहे हैं कि ये मंदिरी जो है वो यादव बहुत वोटर्स हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार ये सब जाएंगे जन स्वराज में। तो आइए कुछ लोग और से बात करते हैं। ये बताइए, जो ये बांकीपुर उपचुनाव चल रहा है, लगातार प्रचार प्रशांत किशोर कर रहे हैं, रेखा गुप्ता कर रही हैं, भाजपा के भी जो दूसरे कैंडिडेट थे वो भी उतर गए हैं, तो इस चुनाव में क्या लगता है? इस चुनाव में लग रहा है कि आपको जन स्वराज जीतेंगे। क्यों जन स्वराज? इसलिए कि भाई
अब कि इस बार हम लोग उनको चांस दे रहे हैं विकास के नाम पर। और राजद की रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता उनका कोई नाम, कोई उनके चर्चा ही नहीं। झंडा बना कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे राजद का। राजद का यहाँ पे झंडा बना कहीं खोज एरिया नहीं मिलेगा। हाँ वो बात तो है, हम रास्ते से आ रहे थे तो चारों तरफ पीला पीला दिख रहा था। हाँ हाँ, यहाँ आरजेडी का कोई नामो निशान नहीं है। तो आइए और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो बांकीपुर उपचुनाव को कैसे देखते हैं। कैसे देख रहे हैं ये बांकीपुर उपचुनाव को? भैया हम बीजेपी के वोट देंगे, वो कैसा भी है लेकिन बीजेपी को वोट देंगे। मतलब पार्टी विशेष बीजेपी क्यों? बहुत काम किया है बांकीपुर विधानसभा में। नल जल और ये देखिए इतना अच्छा मनी ड्राइव बन गया है। पहले इधर लोग देख के ही भाग जाता था, इतना गंदा था ये बस्ती, अब तो इतना अच्छा रोड बन गया है। लेकिन एक दूसरे भाई जी तो बता रहे थे कि इसको 4 लेन बनना था। दूसरे का पर्पस लेकिन नहीं चल रहा है। हमारे दिल में बीजेपी है, बीजेपी को वोट करेंगे। मतलब जो 35 साल से जो अभेद किला है वो बरकरार काम है। किया है नितिन नवीन जी, अच्छा काम किया है, इसके लिए तो। लेकिन अभी तो भाजपा ने अपना दिया हुआ उम्मीदवार को फिर से बदल दिया, तो उसको कोई भी यहाँ से कोई भी कैंडिडेट वो देंगे वही जीतेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कोई भी आ जाए कैसा भी हो, बस हम भाजपा को का ही जो भी है कैंडिडेट कोई भी खड़ा होगा जीत जाएगा। मतलब यहाँ कैंडिडेट भाजपा का महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए आप चले जाइए इसी गली में, देखिए रोड देखिए, इसी गली में उस बस्ती में चले जाइए, दुनिया भर की गंदगी देखिएगा। बहुत सारा चीज है जो कि यहाँ पर बहुत विकास के ही काम नहीं हुआ है। सिर्फ रोड बनाने से ही नहीं होता है, बेरोजगारी है। नासा में पूरा लिफ्ट हो गया यहाँ का अगला जनरेशन, जो कि आने वाला समय में कहिए कि एक जनरेशन ही खत्म हो गया, वंचित हो गया। सोच लीजिए इतना नशा का अड्डा हो गया, पूरे बस्ती में नशा का लड़कन लोग के चोरी बढ़ गया बहुत ज्यादा। मतलब आपके कहने का मतलब कि जिस बांकीपुर के युवाओं को सरकार के लिए कार्य करना चाहिए था, सरकार उनका उपयोग करती है लेकिन वो दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग हो रहा, ये तो बहुत बहुत सीरियस मैटर है। बहुत सीरियस मैटर है। यहाँ की लोग जनता परेशान है, पूछे यही लोग परेशान होंगे, समझ गए। यहाँ का चोरी है, छिंछोरी है, बहुत सारा चीज यहाँ पे हो रहा है। नासा ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, इंजेक्शन ले रहा है। बड़ी परेशानी है, गंदगी उतना ही है। अभी देखिए बगले में इतना मिट्टी जमा हुआ है, बताइए ये सब मिट्टी नहीं हट रहा है। बहुत सारा चैम्बर देखिए वहाँ खुला हुआ है, वहाँ खुला हुआ है, कभी भी रात में एक्सीडेंट हो सकता है, गिर जाएगा, मर जाएगा। इस सब पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। यही विकास कह रहे हैं लोग। ये सूखा नशा पे क्या है आपका? ये मंदिर के ये तो सिस्टम का ये अति है, इसमें तो कोई अति नहीं। हम लोग सिस्टम में आप अच्छा विचार करेंगे तभी तो सिस्टम बदलेगा। भैया यहाँ बिहार में जब से दारू बंद हुआ है तब से ही ऐसा चीज सिस्टम चालू हुआ, पहले तो नहीं था ये सब चीज। तो सरकार के लिए तो समझबूझ के लिए तो आप वोट का ही प्रयोग तो करेंगे सिस्टम ना। का ही है, कुछ रहेगा उसका ही काम है। हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं सुनता क्या। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हो गया पप्पू। बताइए बांकीपुर उपचुनाव को आप कैसे समझ रहे हैं? सही समझ रहे, जिन देखेंगे जो जीत रहा है उसी का वोट हम लोग देंगे। अभी तो कहा ना जा सकता है, वो आपको अभी कैसे पता चलेगा? समय आवेगा ऊपर ना हल्ला हो जाएगा। तो आज तो जो प्रमुख दल है सबके जो कैंडिडेट हैं वो उम्मीदवार लोग तो आज नामांकन कर लिए हैं, तो बहुत कुछ तो अब आप उपचुनाव को देख ही लिए। वो तो देखिए किए हैं, जैसा समस्या होगा वैसा कहा जाएगा। तो ये देखने के बाद प्रशांत किशोर भी लगातार गलियों गलियों में घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? उसमें सभी पार्टी को तो घूमना ही है, जिसका देखेगा बढ़िया उसका देखा जाएगा। अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब है कि देखा जाएगा, प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हम लोग निर्णय लेंगे कि कहाँ जो है हमारा हमको वोट करना है। आइए एक और लोग हैं उनसे हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उपिंदर ढांगड़। अच्छा बताइए, जो उपचुनाव चल रहा है इस उपचुनाव में क्या लगता है किसका पलड़ा भारी होगा? हम लोग तो प्रशांत किशोर का आदमी है, हम लोग तो प्रशांत किशोर के देंगे। नितिन नवीन जी को पहले देते थे तो देख लीजिए मेरा बहू बेटी सब खुला में सोच करता है, न एगो बाथरूम दिया है न एगो कुछ दिया है। जब से नीतीश बाबू दारू बंद किया तो स्मैक चालू हो गया, बॉन्ड फिर चालू हो गया, सब कुछ चालू हो गया। वही नशा से लड़का लोग एकदम बिगड़ रहा है, चोरी कर रहा है, तो क्या करेगा सर? स्मैक नशा की बात कर रहे हैं तो वापस से तो वही सरकार रिपीट हुई है। तो वही सरकार रिपीट हुई है, तो वो सब पहले देते थे, माने
पहले हम लोग के कुछ न कुछ कर देता था तो माने आप देख लीजिए ना, नितिन नवीन बाबूजी के जिताए थे, देख लीजिए कैसे गड्ढा है, लड़का लोग गिर जाता है, चोट लगता है। मेरे सब था बना लेते हैं, हम तो अपने से बना लेते हैं शौचालय तो वो सब तोड़ ताड़ दिया। तोड़ला के बाद में जाकर शौचालय देंगे, शौचालय नहीं है, क्या करें। वो शौचालय है चिना कोठी, तो हमें पानी नहीं है, पानी भर के ले जाना पड़ता है हगने के लिए। लेडीज पानी सब घेर घाट के लिए मर सके लाजे सर में लेडीज पानी सब बाहर में शौच करती है। अच्छा, तो क्या करें ना, नीतीश बाबू दारू बंद करने से बहुत नशा उत्पाद करवा दिए हैं। कनका नशा उत्पाद नहीं है, बहुत मतलब आपके कहने का मतलब कि जो दारू बंद हुआ उसके बाद सूखा नशा का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत बढ़ गया, बहुत हद से ज्यादा। इसका मतलब तो जो अभी का युवा है वो तो बर्बाद हो रहा है। हाँ, बहुत बर्बाद हो रहा है। कोई लड़की सब सरकार तो उन्हीं का है, राष्ट्रपति है, सीएम है, प्रधानमंत्री है, सब तो उन्हीं का है। कोई नेता तो किसी को है नहीं। हम लोग के गरीब दल को बोलने के लिए वहाँ पर कोई विधानसभा में तो कोई ना कोई एगो तो बदलाव होना चाहिए ना। आइयो जी जाएंगे तो समझिए कि और मनमाना हो जाएगा, तो जो करेगा वही सब करेगा अपना। तो कहा जाता है कि ये 35 साल से बीजेपी का अभेद्य किला रहा है। उनके पिताजी यहाँ से रहे हैं, फिर नितिन नवीन जो अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो वो लगातार जीतते आए हैं, मार्जिन भी उनका हर चुनाव में बढ़ता रहा है। तो फिर आप लोग इस चुनाव में क्या करेंगे ऐसा? तो ऐसा अब हम लोग के कम से कम अब चल गए बीजेपी में। पहले थे तो अपना सब अथी में थे, तो उन लोग को सब देता था, उनको बाबा दादा सब कुछ किया। वो बाप दादा उनको जीता तो बहुत कुछ किया। नितिन नवीन जी जीता या 5 साल से 10 साल 15 साल से भी जीत रहे हैं, तो कुछ 1 साल किया, उसके बाद में कुछ करिए नहीं रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि जीत जा रहे हैं लेकिन जमीन पे वो काम दिख नहीं रहा। नहीं, काम का देखिए ना सर, आप ही नजर से देख लीजिए ना, जाके सुपड़ी पट्टी में देख लीजिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक कहीं भी देख लीजिए कोई काम है। एगो शौचालय भी दे लेता तो शौचालय भी तोड़वा दिए सरकार। तो हम लोग के लेडीज पानी के बहुत दिक्कत हो रहा है, तो क्या करें। हम लोग बोलते हैं तो कोई सुनबे नहीं करता है सरकार गरीब आदमी को। तो हम लोग देखिए जिसका हवा देख रहे हैं, जनसुरा के हवा है, जनसुरा के दे देंगे। अच्छा, ये बताइए, इस सड़क के में तो बहुत सरकार पैसा भी लगाई है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया, बहुत प्रचार भी हुआ, तो ये जो नाले पे सड़क बनी है, इस सड़क को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये विकास है? ये तो विकास ही है, तो सड़क बनला है तो वो तो बड़का के लिए ना, हम लोग गरीब के लिए क्या है। हम लोग के गाड़ी घोड़ा है, तो हम लोग चलेंगे कि एक दूर जमीनों नहीं है, कहीं घर द्वार बना के रहे हैं हम लोग। तो हम लोग जैसे बड़का पूंजी पगा वाला के है, पूंजी पगा वाला के लिए आई है रोड बनने के कारण। हम लोग के कम से कम दादा नाना दादा के परदादा यहाँ बसल था, से हम लोग के पुशानी टूट रहा है यहाँ से। आप मतलब आपके कहने का मतलब कि इस सड़क बने या ना बने, लेकिन हम लोगों को जो बेसिक मिलना था वो आज तक नहीं मिला है। हम लोग के कहीं नहीं मिला कुछ। हम लोग के बोल रहा था कि घर बना के देंगे, ये बना के देंगे, कुछ बना के देंगे। जितना बिहार में जो जमीन है गैर कानूनी जमीन, जितना कोई स्टेट में नहीं है, ये कहीं भी कोई कोना में गरीब के बसा देता था। हम लोग के बहुत अच्छा मानते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा मानते, माने कोई बसाने वाला है ही नहीं है सरकार। इंदिरा आवास वगैरह आप लोगों को कुछ नहीं है, कोई हमारा सरकार ये रोड पर देगा हम लोग के इंदिरा आवास? कुछ नहीं है ना, 1 रुपया कोई आमदनी कहीं से कुछ है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, एक बार देखते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा राधे नाम। ये जो बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, देख रहे हैं ना उसको, तो क्या लगता है कौन यहाँ से आगे बढ़ेगा, किसको, कौन पार्टी यहाँ से लीड लेगा? अभी तो यही जनस्वराज लेगा। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। जनस्वराज का काम है, वही लेगा। मतलब आपको लग रहा है कि जनसुराज ही जीतेगा? हाँ, काहे जनसुराज? देखिए काहे का बात नहीं है, एक बार हम लोग बदलना चाहते हैं तो बदल देंगे। जब 3 बार उनको दिए तो हम लोग के आज तक कुछ मिलवे नहीं किया। मतलब 35 साल जीता के भी कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं। तो इस बार हम लोग का अपना है, में उसी को। मतलब तो आप ये मान रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है तो बदलाव अब इस बार जरूरी है? हाँ, अभी बदलाव करना है हम लोग को, चाहे जो भी होता है। हाँ, तो प्रशांत किशोर से आस है? हाँ, उसको आस एकदम है। अच्छा, हाँ। राजद की रेखा गुप्ता? नहीं, हम सबको नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। उनको नहीं जानते। अब जिसको हम लोग देना चाहते हैं उसी को देंगे। अच्छा, हाँ, हम लोग का कोई मतलब पैसा का लालच नहीं है, कोई चीज़ का लालच नहीं है, लेकिन अब भी उसको बदलना है तो बदलना है। हाँ। तो चलिए, आपने देखा कि कैसे बांकीपुर उपचुनाव में यहाँ के लोग जो हैं वो अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं।
कुछ लोग ज़मीनी समस्याएं गिना रहे हैं कि सड़क तो बन जाता है, ठीक बात है, बनना भी चाहिए, लेकिन उन लोगों का क्या जो सड़क पे चलने योग्य नहीं है, मतलब कि उनके पास साइकिल तक नहीं है, गाड़ी तक नहीं है, तो वो सड़क पे क्या चलेंगे। पहले तो उनको मतलब जो छोटी चीज़ें होती हैं, उनका रहने का, स्वच्छ पानी, बाथरूम, ये सब चीज़ें उनको नसीब नहीं है। तो हम ग्राउंड में बने हुए हैं, लगातार बांकीपुर के अलग अलग क्षेत्रों से कवरेज कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बांकीपुर उपचुनाव में जो माहौल है या ये चुनाव किस तरफ जाएगा, किस पार्टी की यहाँ से विजय पताका लहरेगी। तो अगर आप हमारे इस खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।